हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग 5.1 कर चुके हैं। उसका उदाहरण, पूरा क्वेश्चन सब कुछ क्लियर है। अगले लेक्चर तक पूरा क्लियर हो गया था। उसमें हम लोग 5.2 के उदाहरण 5 तक कर चुके हैं। मतलब उदाहरण 3 इसमें है, 3, 4 और 5 तीन उदाहरण हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका टोटल उदाहरण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर आप लोग पीछे के क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जरूर देखें। पीछे के क्लास देखिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे भी आपको इन सभी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाला है, तो आप ध्यान से खाली समझते जाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 103 मतलब 301 है क्या। कोई पद का बात हो रहा है। कोई पद जो है, अगर कोई पद है, कोई पद का मतलब क्या है। अंतिम पद आपको दे दिया है, अंतिम पद आपको दिया है कि हमको बस कहाँ तक जाना है, इस एपी को बढ़ा करके 5, 11, 17, 23, इस एपी को बढ़ाते बढ़ाते हम जाएंगे तो अंतिम पद हमको कहाँ जाना है, 301 तक जाना है। तो अंतिम पद का मतलब है एन, और एन का मान हमें क्या मिला है, एन का मान हमें मिला है 301, ठीक है। और कोई पद का मतलब है कि हमें एन का मान निकालना है, और इस एपी से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे। एन हमें दिया है तो एन हम आसानी से एन के फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम पहले एपी से हम लोग निकालेंगे ए का मान, और इस सूची का पहला पद ही क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5। ए बराबर सूची का पहला पद ही ए का मान होगा, तो एपी का पहला पद, इस सूची का पहला पद ए हो गया। अब हम निकालेंगे डी। तो डी के लिए हम आप लोगों को बोले थे कि दूसरा पद और माइनस क्या होगा, पहला पद। दूसरा पद का मतलब है, A2 और पहला पद का मतलब है A1। तो A2 का मान है हमारे पास 11 और A1 का मान है 5। 11 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। इसके बाद हमें मिला है एन का मान 301। एन का मान कितना मिल गया, 301। तो सूत्र लगाइए, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है 301। ए का मान कितना है हमारे पास, 5। एन का मान कितना है, एन का मान है, नहीं एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 लिख दीजिए, और डी का मान है हमारे पास 6, ठीक है। 301 ये प्लस में इधर गया, प्लस में है, बराबर की इधर है तो माइनस में। अब हम गुना करेंगे, 6 गुना एन 6n, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 6 तो 6। अब देखिए 301 में से हम 5 को घटा देंगे तो एक पैंचा लीजिए, 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बच गया, 9, और 9 में से मतलब 9 के 9 उतर जाएगा और यहाँ पर 2, तो ये हो गया 296। ये माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6, और यहाँ पर 6n जोड़ दीजिए इसमें 6, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 302 आ गया, और यहाँ पर 6n हो गया। अब देखिए तो यहाँ 302 और ये गुना में इधर आया भाग में n का मान। अब कटा दीजिए तो इसको, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 से तो डायरेक्ट कट रहा है, इधर 4 2 6, इसमें 5 घटा
4 2 6 सही तो है। अब इसमें अगर घटाया जाए 6n 6 5 11, ठीक है। तो n का मान अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इसमें आप 6 से भाग दे दीजिए तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 5, यहाँ पर 2 उतरा पॉइंट एगो 0, 6 तिया 18, इतने हो जाएगा, ये इतने हो जाएगा 102। मतलब 2 बार में कटेगा, 2 बार में ही आप इसको 2 से कटा दीजिए, बटे में ही रह जाएगा, ये बटे में ही रहेगा। आप 2 से कटाइए, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 एका 2 और 2 पंचे 10, और फिर 2 एका 2 और 2 से 2 तिया 6, मतलब 151 और बटे में आपका 3, यही आपका n का मान आ जाएगा, इतना n का मान आएगा, ठीक है। आपको भाग दे करके पॉइंट में नहीं लिखना है, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछ देगा, क्या गारंटी है। समझिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य है। ये उसे नहीं है, ये 3 है, 3 से क्या है, भाज्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, क्योंकि 9 एक अंक की संख्या है, 10 2 अंक की संख्या है, और ये जा करके खत्म, जैसे कि 10 11 12 13 14, ये सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है। और ये मान लीजिए कि ये 99 पर जाकर के खत्म हो जाती है, क्योंकि आगे जो 100 है, आगे जो 100 है, वो 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस सूची में कितना है जो 3 से विभाजित होगा। तो आप बताइए, 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा, 11 कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन आपका 12 कट जाएगा। तो अब हम लोगों का हल स्टार्ट हो रहा है, समझिए, 12, अब 12 के बाद 12 और उसमें 3 जोड़ दीजिए तो 15, 15 3 18, 18 3 21, और डॉट डॉट 99। अब उधर से चेक कीजिए कि 3 से उधर कौन कटेगा, तो 99 आराम से 3 से कट जाएगा 33 बार में, तो आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक सूची मिला, ये आपको क्या मिल गया, एक सूची मिल गया। अब इस सूची के मदद से आप इसमें मतलब कि 10 से 99 के बीच में 3 से विभाज्य होने वाली कौगो अंक है, वो अब हमें पता चल जाएगा इसके मदद से, ठीक है। ये अगर हमें एक एपी मिल गया, अगर हमें यहां से एक एपी प्राप्त कर लिए, तो एपी से हम पहले निकालेंगे ए का मान। ए का मान हो जाएगा 12, क्योंकि पहला पद ही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब डी निकाल लीजिए, डी का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद को हम लोग बोलते हैं A2 और पहले पद को क्या बोलते हैं, A1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A2 का मान 15 और A1 का मान कितना है, 12, घट के कितना आ गया, 3, ठीक है। और अंतिम पद आपको बस 99 तक जाना है, तो 99 अंतिम पद ही है, क्योंकि वहां से आगे 3 अंकों की संख्या शुरू होता है, तो वहां से आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका an का मान 99। तो अब लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है, 99, a का मान क्या है, a का मान है 12, n माइनस 1, और d का मान क्या है, 3, 99 ई प्लस में, बराबर किधर भेज दीजिए, माइनस में। 3 गुना n तो 3n, 1 गुना 3 तो 3। अब 99 में से आप 99 में से 12 घटा दीजिए, तो ये 7 होगा और ये 8 होगा, 87। ये माइनस में इधर आया प्लस में, ये हो गया 3n। 87 में 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 90, 90 3n, तो 90 और बटे 3n,
30 या 90 मतलब n का मान कितना 30 हो गया, n का मान 30 हो गया। ठीक है, तो आपका 10 से लेकर के 99 के बीच में कुल 30 गो पद है, 30 गो अंक आएगा। 10 से लेकर के 99 के बीच में 2 अंकों वाली कुल 30 गो अंक होगा, जो कि 3 से क्या होगा भाज्य होगा। आपको ऐसे बनाना है और आपको एपी निकालने के लिए ऐसे सोचना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से 11, 12 और इधर से दोनों साइड से आपको अंक 3 से कटा करके देखना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है, पहली संख्या जो 3 से कट रहा है। इसके बाद जितना से विभाज्य है उस पहली संख्या में उतना जोड़ते जाइए। हमें पता था कि 12 3 से विभाज्य है, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा क्या 15, 18 3 21। और लास्ट में भी आपको कटा करके देखना पड़ेगा। 99 चूंकि फर्स्ट पद ही कट रहा था तो हम लोग 99 को लिख दिया और ये अंतिम पद वो लास्ट पद क्या बन जाता है an का मान बन जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं उदाहरण 8, उदाहरण 8 9 जितना हो पाएगा उतना हम लोग इसमें उतना क्वेश्चन लिखेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे अगला 8वां उदाहरण। हम यहाँ 2 गो उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण 8 और उदाहरण 9। इसको ध्यान से कीजिए, ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ये बोल रहा है कि एपी 10 7 4 -162 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमें 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस एपी में क गो पद है उसे निकालते हैं, तब जाकर के हम 11वां पद के बारे में सोचेंगे। ठीक, सबसे पहले ये एपी में जब हम ऐसे घटते क्रम में जाएंगे 10 फिर 7 फिर 4 डॉट डॉट कहाँ तक ये 62 तक, माइनस में 62 तक। तो जब हम ऐसे घटते क्रम में जा रहे हैं तो जाने के बाद हमारे पास क गो पद हम लिखेंगे ऐसे घटते क्रम में जाकर के, तो हमें माइनस का 62 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस एपी में कितना पद है वो तो निकाल ले, इसके बाद हम अंतिम पद से 11वां पद के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण 9 के लिए यहाँ पर हम 8 के लिए हल लिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, बाद में हम लोग 9 को देखेंगे। तो एपी हमारे पास है ये, यहां से हम लिख सकते हैं क्या ए का मान हमारे पास क्या है, तो पहला पद ही हो जाता है ए का मान जो कि 10 है। फिर हम निकालेंगे डी होगा तो a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 7 और a1 का मान क्या है 10, तो घट के क्या हो जाएगा 3। और अंतिम पद हमें दिया है, मतलब an का मान हमें दिया है माइनस का 62। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए n माइनस का 62 an का मान मिला है। a का मान कितना है 10 प्लस n निकालना है, और d का मान कितना है जी, d का मान माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया 62, ये माइनस में है प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3 गुना n तो 3n, माइनस माइनस प्लस और ये 3। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 62 और 10 दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 72, लेकिन दोनों माइनस में है तो चिन्ह होगा माइनस का। इसके बाद ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में और माइनस का 3n, तो 72 माइनस का 72 और माइनस का 3 दोनों जुटेगा तो माइनस का 75 और इधर हो जाएगा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गया 75 और यहाँ पर 3n, तो 75 और बटे में 3n और बराबर n, 3 होगा खाली, n के साथ 3 गुना में है, बराबर के इस साइड आया तो भाग में, तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा। 25 या 75 25 बार में, तो आपका इस एपी में कुल 25 गो पद है। ठीक है,
अब 25 पद है तो इसमें से आपको 11 पद क्या करना है, 11 पद आपको अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद। तो अगर आप 25 में से 11 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 14, लेकिन अंतिम पद से 11वां पद 14 नहीं 15 होता है, एक ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि 11वां पद भी निकालना है। आप पूरे के पूरे 11 घटा दिए और 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 घटेगा, यहाँ पर सिर्फ 10 घटेगा और 10 घटने के कारण आपका यहाँ पर 15वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा कि अंतिम पद से 11वां पद 15 होगा। ठीक है, आप पूरा के पूरा 11 घटाइएगा तो अंतिम पद से 11वां पद तो निकालना है। तो 11 हम पूरा नहीं घटा सकते हैं, क्या 10 ही घटाएंगे। तो 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 15वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 14d। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान है हमारे पास 10, तो 10 14 गुना d का मान क्या है माइनस का 3। ठीक है, तो 10 इधर 14 तिया कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 14 तिया 42, इसमें से आप 10 घटा दीजिएगा तो माइनस का 32। अंतिम पद से अगर 11वां पद आप निकालते हैं तो वो होगा कितना, माइनस का 32। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम लोग देखेंगे, आंसर आप लोग मिला लीजिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं शायद आंसर, हाँ ठीक है सही है। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। इसके बाद तब हम लोग 9th नंबर उदाहरण का आंसर देखेंगे कि ये कह क्या रहा है। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। बोल रहा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है, 1000 रुपए की कोई धनराशि है और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की ब्याज पर निवेश की जाती है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनते हैं? क्या ये ब्याज एक एपी बनते हैं? तो हम लोग जब निकालेंगे तो देख लेंगे, पूरा पढ़ते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्षों के अंत में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, अब तनी समझते जाइएगा ध्यान से। हमारे पास मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास 1000 रुपया। ठीक है, दर कितना है, तो दर है हमारे पास 8%। ठीक, इसके बाद हम समय पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, तो इतना चीज तो हमें दिया है। अब हम तनी साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो देखिए। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू दर गुना समय अब बटे 100।
तो अगर हम एक वर्ष का निकालेंगे, एक वर्ष का, ठीक है, अगर हम एक वर्ष का निकालेंगे तो मूलधन हमारे पास कितना होगा 1000, दर कितना है 8, और यहाँ पर 1 लगाएंगे और ये हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 गुना 1 तो 8 होगा, और यहाँ पर 10 तो 80 हो गया। तो हम एक वर्ष का निकाले हैं, एक वर्ष का मतलब यहाँ पर एक वर्ष का मतलब है A1, यहाँ पर एक वर्ष का क्या मतलब है A1, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरे वर्ष का निकालते हैं। दूसरे वर्ष मतलब A2, A2 का मतलब क्या है, मूलधन 1000, दर वही 8% और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर नीचे 100, एक एक जीरो कट गया, तो 10 गुना 8 दूना 16 मतलब 160 रुपया A2 का मान। अब हम निकालेंगे A3, यहाँ से देखिए A3 का मतलब है 3 वर्ष, तो मूलधन 1000, दर उतने हैं 8% और यहाँ पर 3, अब बटे में 100, एक एक जीरो कट गया, 10 गुना 8 तिया 24, और इसमें गुना करेंगे तो 240, ठीक है। अब देखिए एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, A1 का मान 8 है, A2 का मान दूसरे वर्ष का 160 है, तीसरे वर्ष का कितना है 240 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक AP मतलब 80, इसके बाद 160 और ये 240 डॉट डॉट, और हमें कहाँ तक जाना है, ऐसे जा करके 30 पदों तक निकालना है, ठीक है। 30 मतलब हमें यहां से देखिए यहां से हम A का मान लिखेंगे 80, फिर D का मान हमारे पास A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है हमारे पास, A2 का मान है 60 और ये 80, मतलब 80 दूना 160 होता है, तो D का भी मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर N का मान है हमारे पास 30, ठीक है, 30 वर्ष तक निकालना है ना, 30 वर्ष तक। देखिए AN पहला पद, A2 AN की जगह पर क्या होता है 1 2 3, यहाँ पर N की जगह पर क्या है 3, तो हमें चाहिए A30 तक, A30 का मतलब क्या है कि हम अगर AN बोलेंगे तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, तो यहाँ से A, और 30 का मतलब क्या है N, 30 का मतलब क्या है N 30 पद तक, और A का मान है 80 प्लस N का मान 30 और D का मान फिर 80, तो A30 तक ही निकालना है, तो यहां से आगे बढ़ते जाइए, आंसर आ जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा 29 अगुना 80, तो 80 और 8 8 64 8 9 72 के 2 हासिल 7, और 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 7, 16 और 7 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 2, यहाँ पर हो गया 23। अब इसको जोड़ दीजिए, एक 232 में आप जोड़ दीजिए कितना 80 को, तो यहाँ पर 2 नहीं, इसको गुना कीजिए सही से, 32 मतलब ये हो जाएगा 23, इतना एक जीरो ना बैठेगा, यहाँ पर एगो जीरो, 23 से 32 और इसमें जोड़िए 80, तो ये हो जाएगा 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 और ये 2, मतलब 24,000 रुपया आपका 30 वर्ष के बाद होगा। 30 वर्ष के बाद क्या होगा, इस 10,000 का 8% वार्षिक ब्याज के दर से इस 10,000 का कितना पैसा कितना ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा मैच कर लीजिए, 2400 रुपया एकदम करेक्ट है। 30 वर्ष के अंत में ब्याज 24, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 रुपया होगा, ठीक है। 30 वर्ष के अंत में देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आप चाहे तो साधारण ब्याज का बार बार सूत्र लगा करके निकालिए, लंबा हो जाएगा। हम एक बार लगा दिए A1 निकाल दिए एक वर्ष के लिए,
A2 निकाल दिए दूसरे वर्ष के लिए, A3 निकाल दिए तीसरे वर्ष के लिए, तो A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, 30 पद तक जाना है। तो A निकाल लिए, D निकाल लिए, 30 पद का मतलब क्या है, 30 पद AN, यानी 30A तक जाना है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, मतलब AN 30 पद तक जाना है। तो 30 पद का मतलब क्या है, 30 वर्ष तक जाना है। ठीक है, 30 पद। अगर A1 का मतलब यहाँ पर, A1 का मतलब यहाँ पर 1 वर्ष है, A2 का मतलब 2 वर्ष है, A3 का मतलब 3 वर्ष है, तो A4 का मतलब 4 वर्ष होगा। और उसी तरह से 4 ईयर ये, और उस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि A30 का मतलब 30 वर्ष तक होगा। ठीक है, तो 30 वर्ष तक जब हम लोग साधारण ब्याज की गणना किए तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग लिखे हैं कि अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज 2400 रुपया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला उदाहरण। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर का अंतिम उदाहरण। ठीक है, हो सकता है कि, और क्या है, हो सकता है कि ये वाला जो हम जिस बुक से उदाहरण बता रहे हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन उदाहरण में भी और एक्सरसाइज में ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये कैपिटल बुक है हमारे पास। एनसीईआरटी का बुक से थोड़ा 1 या 2 ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये अच्छा की बात ही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा क्या होगा, फायदा। ठीक, तो देखिए हम लोग करते हैं अंतिम उदाहरण, इस चैप्टर का अंतिम उदाहरण है। इसके बाद आप लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा आज का। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। फूलों की एक क्यारी है और उसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के क्या है, पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या बताना है। तो बेहद आसान है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो काम हो जाएगा। पहली पंक्ति का मतलब क्या है, पहली पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे हैं? पहली पंक्ति में गुलाब के 23 पौधे हैं। तो पहली पंक्ति का मतलब है कि यहाँ पर पहली का मतलब है A1। A1 का मान आपको कितना दिया है? A1 का मान दिया है 23, तो ये हो गया 23। दूसरी पंक्ति का मतलब क्या है? A2, और A2 का मान आपको कितना दिया है? 21। तीसरी पंक्ति का मतलब क्या है? A3, और इसका मतलब 19 दिया है। ठीक है, और ऐसे ही डॉट 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 जाते 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 आपको अंतिम पंक्ति का मान दे दिया कि अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो अंतिम पद नहीं दिया है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद ही है, अंतिम पद। जहां पर अंतिम लग गया, अंतिम पद लग गया, उसका मतलब ये AN का मान है। ठीक है, और बोल रहा है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब आपको N निकालना है। तो नहीं निकल जाएगा, आसान तो है, खाली पढ़ के मान निकालना था। तो यहां से आप हल शुरू कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका A का मान 23, D निकालिए, A2 माइनस A1, A2 का मान 21 और A1 का मान है आपके पास 23, घट जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, AN का मान आपके पास 5 है, यहाँ पर लिखते हैं AN का मान आपके पास 5 है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। और यहाँ पर N का मान क्या हो जाएगा आपका? N का मान हो जाएगा, कुछ नहीं निकालना है, तो हम लोग कहेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर 5, A का मान कितना है? 23, प्लस N का मान कितना है? नहीं, कुछ नहीं निकालना है। और D का मान कितना है जी? D का मान माइनस का 2 है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पद 21 है, सेकेंड पद 21 है और फर्स्ट पद 23 है, तो माइनस के 23 में से 21 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए 5 ये प्लस में इधर आया माइनस में, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2 N और माइनस माइनस प्लस का 2, तो घट के कितना हो जाएगा?
माइनस का 18, 23 में -23 में से 5 घटेगा तो माइनस का 18, और ये हो गया आपका प्लस में इधर आया माइनस में, और ये हो गया 2n। तो 18 और 2 मिलकर के माइनस का 20 और माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया 20/2, n के साथ 2 गुना में इधर आया भाग में कट के n का मान आ गया 10। अंतिम पंक्ति में कितना है? अंतिम पंक्ति में आपका मतलब इस क्यारी में, इस पूरे क्यारी में आपका 10 गो पंक्ति है। पूरे क्यारी में कुल 10 गो पंक्ति है। इतना भी आंसर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा उदाहरण समझ में आया होगा। ठीक है, सारा उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक, उससे पहले हम जाने से पहले आप लोगों को सवाल देते हैं, जो कि आप लोग घर में बना करके इसी के बेस पर देंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं देंगे। एक उदाहरण आया था 3 से विभाज्य वाला ना, उसी के बेस पर आप लोगों को देते हैं, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग उस आधार पर बना करके हमको और आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत तो होने का कोई चांस ही नहीं है। आपके पास पहला क्वेश्चन है। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाज्य है? ठीक है, इसके बाद दूसरा है 2 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य है? ठीक है, तो आपको सब कुछ एकदम उसी के आधार का है। आप इसको घर से बना करके और हमें आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, तब मजा आएगा। मेहनत दोनों तरफ से होने चाहिए भाई। एक तरफ से मेहनत होगा तो काम चलेगा नहीं ना, इसलिए आपको भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास को बढ़िया से देखिए और इसके बाद उसी के बेस पर, और हाँ एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा, जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो उस टाइम आप कॉपी पेन निकाल करके और इसके बाद सवाल को बनाते जाइएगा। सवाल को बनाते जाइएगा तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके बाद आप सबसे पहले तो आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तब देखिएगा। ठीक, हम मान करके चलते हैं कि आप लोग ऐसा करते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो करते तो जरूर होंगे क्या? सही बात है ना? हाँ भाई, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।